कल्याण जो चाहता है वो भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले। बिना शरणागति ग्रहण किए कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का चाहने वाला भगवत शरणागति ग्रहण कर ले। शरणागति में करना कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ करना है वो तो उनको करना है। हमको तो सिर्फ इतना करना है कि एक बार अंदर से ये मान लें प्रभु मैं तेरा हूं, और जैसे ही हम मान लेंगे ना हम आपके, फिर जिम्मेवारी उनकी है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान मलुक पीठ वाले महाराज श्री जी एक उदाहरण देते हैं राज साहब। बहुत अच्छा उदाहरण है, थोड़ा अटपटा तो आपको लग सकता है पर अद्भुत समझने के भाव की बातें हैं। बोले एक किसी राजा ने झाड़ू लगाने वाली जो सड़क पर झाड़ू लगाती है ऐसी किसी महिला को अपने पास रख लिया। अब वो झाड़ूदार को उस राजा ने रख लिया तो वो रानी कहलाने लगी, लेकिन लोगों में चर्चा होने लगी, अरे राजा ने देखो वो झाड़ू वाली को रख लिया, ऐसा किया। तो राजा को लगा कि इसको नहीं रखना चाहिए, तो कुछ दिनों तक रखने के बाद राजा ने उसको छोड़ दिया। अब राजा ने छोड़ तो दिया, पर अब आप ये बतलाइए कि उस झाड़ू वाली का क्या बिगड़ा। वो तो पहले भी झाड़ू लगा रही थी, फिर आके अपना उठाया झाड़ू और फिर सड़क पे झाड़ू लगाना पड़ा। लेकिन अब राजा की और भरतसना होने लगी, अरे ये वही है जो राजा ने रख ली थी, और इतने बड़े राजा के पास पहुंच गई थी, उसने रख लिया था, फिर झाड़ू लगा रही है, ये वही तो है। तो ये उदाहरण वो इस रूप में देते कि जैसे उस राजा ने उसको रख लिया और फिर छोड़ दिया तो निंदा किसकी हुई? राजा की। उसी प्रकार एक बार तुमने मुझे अपना लिया, मैं तो विकारों में फंसा हुआ, संसार में पड़ा हुआ, गंदगी में पड़ा हुआ हूं, लेकिन प्रभु एक बार आपने अपना बना लिया। अब आप यदि मुझे छोड़ देंगे तो मेरी निंदा नहीं, प्रभु आपकी निंदा होगी कि उनका होकर के और दर दर भटक रहा है, उनका होकर। अरे एक बार जब आपके बन जाएं तो फिर संसार में क्यों भटकना पड़े। तो कल्याण कामी को उनका आश्रय लेकर हृदय से एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, पर वो उसको त्याग नहीं करते। शास्त्रों का सार क्या है? बोले सब शास्त्रों का सार यही है कि भगवत भजन में लग जाए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, और सुख देवत सुख होत है और दुख देवत दुख होए। सुखी होना चाहते हो तो सुख बांटो, और दुख बांट रहे हो तो सुख की अभिलाषा करना छोड़ दो। जो सबको मान देता है ना उसको भगवान खूब मान प्रदान करते हैं। जो लोगों का अपमान करता है उसको खूब अपमान मिलता है। जो सम्मान करेगा उसको सम्मान मिलेगा, और जो अपमान करेगा उसको अपमान मिलेगा। हमारा स्वभाव है, यद्यपि अपनी कोई चर्चा कथा में करना अपराध है, इसलिए हम पूरा बचते हैं कि अपनी कोई बात ना करें, पर आप लोगों को एक बात समझ में आज लेकर, हमारा स्वभाव है कोई छोटा हो बड़ा हो हम कभी किसी को तू करके बात नहीं करते। जैसे सेवादार भी है, भोजन परोसने वाला चाहे जो भी हो, कभी तू करके बात उसको नहीं करेंगे, तुम करके आप करके ही, बड़ा है आप करके, और छोटा सा भी है तो तुम करके। तो उसका प्रभाव यह है हमें देखने में मिला कि हम तो सबको आदर देते, तुम करके बात करेंगे। आज वृंदावन में बड़े से बड़े जो महापुरुष हैं उन सब ने स्वीकार कर लिया, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आचार्य सब आदर दे रहे हैं। जहां भी जाओ कितना आदर मिलता है, सत्कार मिलता है। तो हमारी कोई योग्यता तो है नहीं, ये हमारा कोई इसमें विशेषता तो है नहीं। और जब किसी के द्वारा इस तरह से सम्मान मिलता है तो हम हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम करके यही कहते हैं, प्रभु आपने कितनी कृपा कर रखी है। हमें लगता है कि हमने लोगों को सम्मान दिया, तो भगवान ने आज लाकर के इन संतों की गोद में बिठा दिया, वृंदावन धाम में बिठा दिया। भैया करके तो देखिए, आप थोड़ा करेंगे वो कितना होकर मिलेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। करके तो देखिए। यशोदा ने सबको यश बांटा, मजा नहीं आ रहा है। यशोदा ने सबको यश दिया। जब श्री कृष्ण प्रकट हुए ना तो क्या कहती है मैया? मैया कहती है ब्रजवासियों से कि आप सबके व्रत के प्रभाव से, आप सबके कारण ही मेरे घर में लाला भयो है।
तो जो दूसरों को यश देती है उस यशोदा को कितना यश मिला कि तीनों लोकों में यशोदा का यश व्याप्त हो गया। जो सबको आनंद देते हैं वो नंद हैं, और सबको आनंद देने वाले नंद जी जो है उनके यहाँ परमानंद प्रकट हो गए, उनके यहाँ ब्रह्मानंद प्रकट हो गए। जाता है लादो महामना, साक्षात आनंद ही उनके घर प्रकट हो गए पुत्र बनकर। तो जो बांटोगे वही मिलेगा। इसलिए सुख चाहते हो तो सुख बांटो, सम्मान चाहते हो तो सम्मान बांटो। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से छल करेंगे, कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन हम चाहेंगे हमारे साथ कोई ऐसा ना करे, हमारे साथ सब अच्छा करे। अरे जो करोगे वही तो मिलेगा। हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया। राम जी ने पूछा क्यों जी? लंका जलाने का तो हमने नहीं कहा था, हमने तो कहा था कि जानकी की सुध ले आओ, कहाँ है, कैसी है, लंका क्यों जलाए? हनुमान जी बोले प्रभु आपने तो नहीं कहा था, लेकिन बाद में एक संदेश मुझे मिला था, मुझे लगा आपकी ही इच्छा है कि लंका दहन हो जाए। कैसा संदेश? बोले जब मैं वृक्ष में छुपा हुआ बैठा था तो वहां त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जानकी जी को कुछ बातें कह रही थी। तो वो कह रही थी सपने बानर लंका जारी। तो मैंने सोचा कि ये तो मेरे कार्यक्रम में कहीं था ही नहीं लंका जलाने का, पर ये कह रही है कि सपने में बानर ने लंका जलाई, इसका मतलब लंका मुझे जलाना है और कोई बानर तो आने वाला नहीं है, तो मैंने लंका जलाई। लेकिन भगवान सच मानिए, लंका मैंने नहीं जलाई, लंका जलाई है रावण के पाप ने।